नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट के बारे में। ये सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी पर और जानते हैं एनवायरनमेंट के अनेक रंग। दोस्तों, जब हम एनवायरनमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में हरे भरे पेड़, बहती नदियाँ, चहचहाते पंछी आते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का मतलब इनसे कहीं ज्यादा है। यह हवा, पानी, भोजन और धरती है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे को अफेक्ट करती है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें समझना होगा कि एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, साइंस और एनवायरनमेंट का गहरा नाता है। साइंस हमें एनवायरनमेंट को समझने और उसे प्रोटेक्ट करने के तरीके बताता है। क्लाइमेट चेंज के कारणों और उसके इफेक्ट्स को समझने में साइंस मदद करता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज साइंस की ही देन है। साइंस हमें एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस के ऑप्शंस खोजने में भी मदद करता है। इसलिए हमें साइंस का सहारा लेकर एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। चैप्टर 3। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। यह हमारे दैनिक जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। यह एनवायरनमेंट को बचाने में भी मदद कर सकती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। सोलर पावर प्लांट्स से लेकर जो सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं, विंड मिल्स तक जो हवा की शक्ति से बिजली उत्पन्न करते हैं, टेक्नोलॉजी हमें पोल्यूशन फ्री एनर्जी प्राप्त करने में सहायता कर रही है। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से पानी की बचत होती है, जिससे किसानों को अधिक फसल उत्पादन में मदद मिलती है, जबकि कचरे से एनर्जी बनाने के प्लांट्स पोल्यूशन को कम करते हैं। ये प्लांट्स कचरे को उपयोगी ऊर्जा में बदलते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स जैसी टेक्नोलॉजीज भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इनसे हम रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण की निगरानी कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी का निर्माण करना चाहिए। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, समाज और पर्यावरण। दोस्तों, एनवायरनमेंट का सवाल हमारे सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है। हमारा लाइफस्टाइल, हैबिट्स और खान पान एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। हम जो चॉइसेस करते हैं उनका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। बिजली का ज्यादा यूज, प्लास्टिक का यूज, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। यह सब मिलकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिजली बचाएं, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, पॉलीथीन का यूज कम करें। ये सब हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। हमें अपने बच्चों को भी एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव बनाना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वे भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। याद रखिए, एनवायरनमेंट को बचाना एक सामूहिक प्रयास है। हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। चैप्टर 5, भविष्य के लिए पर्यावरण। दोस्तों, हमें अपने फ्यूचर के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है। आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हमें एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करना होगा जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के पूरक बने। यह तभी संभव है जब हम अपने शहरों को इको फ्रेंडली बनाएं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना होगा। ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। हमें फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करनी होगी। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देनी होगी। वनोन्मूलन को रोकना और ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना होगा। पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए फेफड़ों की तरह है, जो हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। वाटर कंजर्वेशन के प्रति अवेयर होना और पानी की बर्बादी को रोकना होगा। पानी की हर बूंद कीमती है। हमें लीकी फॉसेट्स को ठीक करना होगा और पानी का सही उपयोग करना होगा। ये समय सोचने का नहीं बल्कि कार्य करने का है। हमें मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। उतरो दोस्तों, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस लाना समय की महत्वपूर्ण मांग है। हमें यह समझना होगा
कि एनवायरनमेंट को बचाना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एनवायरनमेंट के महत्व को समझने और इसकी रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।